जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। मैंने एक सप्ताह पहले ही एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि ये चुनाव पहले होगा या परीक्षा पहले होगी। परीक्षा अगर हो भी जाती है तो क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था और बहुत सारे कह रहे थे कि सर बीटेट कब होगा, उसके बाद बिहार एसटीईटी कब होगा, क्या चुनाव कि सच में बात होगा कि क्या होगा। तो आइए हम आज आपको बहुत कम समय में और विस्तार से आपको समझा देते हैं। देखिए, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं। फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 महीना का समय मिलना चाहिए। आज की अगर तिथि की बात हम लोग करते हैं तो 14 जून हो चुका है और कोई इसकी खबर नहीं है। तो 14 जून हो चुका है, कोई खबर नहीं है। अगर 1 सप्ताह बाद भी आता है, इसका मतलब कि जून के लास्ट में आया तो जुलाई के लास्ट तक चला जाएगा। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता है कि 2 महीना के अंदर एग्जाम करवा लेगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो इस बार जो इसका एक्सपायरी डेट है, ये खत्म हो जाएगा 22 नवंबर 2025 को। 22 नवंबर 2025 को अगर ये खत्म होता है तो आप जानिए इससे पहले चुनाव करवाना होगा। इससे पहले चुनाव होगा। अगर हम मान भी लेते हैं कि नवंबर में चुनाव होगा, अगर नवंबर पिछले 2020 जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसी के तरह हम मान लेते हैं कि नवंबर में अगर चुनाव होगा तो लगभग ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग जिस दिन से चुनाव की तारीख घोषित कर देगी उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगा, यानी मोटा मोटी 3 महीना पहले। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जुलाई में अगस्त के बाद सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर, यानी कि जिस दिन तक वोट की गिनती नहीं हो जाती है उस दिन तक आचार संहिता लागू रहेगा। हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में लागू हो जाए या सितंबर के शुरू से यह लागू हो जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये आचार संहिता में कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी। इस बात को आप जानते हैं। अब यहां पर जान लीजिए, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होगा वो कई चरणों में होगा। सारे जो एग्जाम करवाने वाले कर्मचारी होंगे वो चुनाव करवाने में लगे हुए होंगे। कम से कम 3 चरण में तो चुनाव जरूर होना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ भी तो ऐसे हुआ है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये चुनाव कराने में चला गया। अब इससे पहले अभी हमारा जून अब खत्म समझ लीजिए, तो जुलाई है, अगस्त है, जुलाई और अगस्त। अब जून भाई आधा जून खत्म हो गया, तो जुलाई और अगस्त में क्या क्या होने वाला है। जुलाई और अगस्त में इतना जल्दी, चूंकि जैसे ही बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो बच्चों का विरोध होगा कि बिहार स्टेट हुआ कि नहीं। तो पहले इनको बिहार स्टेट करवाना है। अब बिहार स्टेट करवाएंगे, जैसा कि इन्होंने बोला था, जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने बोला था कि पहले बिहार स्टेट करवाया जाएगा और बीटेट का इन्होंने नाम नहीं लिया है। तो स्टेट जैसे ही होगा तो पहले फिर विरोध होगा कि बीटेट का है नहीं होगा। तो हो सकता है कि बीटेट भी करवाएंगे और स्टेट का पेपर अलग होगा, परीक्षा अलग होगा, बीटेट का परीक्षा अलग होगा। अब बात को समझ लीजिए। तो यहां पर ये क्या हुआ जी, आइए, तो बिहार ये बीटेट होगा, इसकी भी नोटिफिकेशन, ये तीनों की नोटिफिकेशन। अब बिहार पुलिस का एग्जाम है, आपको पता है, तो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, परीक्षा जुलाई में है ना। तो 16 जुलाई से इसकी परीक्षा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस वाले जो भी बच्चे हैं, यह परीक्षा करा के आपकी परीक्षा को आगे रोक दिया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है, अब मैं कोई अधिकारी नहीं हूं कि 100% ये सही कह सकता हूं, मेरा अनुमान है कि यह लिखित परीक्षा करवा के फिर इसको रोक के रखा जाएगा, इस रिजल्ट को चुनाव के बाद के लिए। इससे क्या होता है कि सरकार को फायदा होता है। अभ्यर्थी जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा परीक्षा अच्छा गया है या मैंने परीक्षा दिया है, मैं पास कर सकता हूं। तो अभी अगर कोई दूसरी सरकार आई तो हो सकता है कि परीक्षा को कहीं जांच करवा दिया जाए, गड़बड़ हो गया, कोई क्लेम हो गया तो यह रद्द हो सकता है। बिहार एसएससी का एग्जाम बोला कि जुलाई में करवाएंगे,
तो बिहार एसएससी का फिर अगर जुलाई में एग्जाम करवा लेता है तो बिहार इस एसएससी वाले जो छात्र हैं वो समझ लीजिए, अगर जुलाई में परीक्षा हो गई तो फिर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, इसको भी रोक के रखा जाएगा। तो इन तीनों पर संकट है। लेकिन मेन बात यह है कि चुनाव भी लड़ा जाएगा, यह मेन पॉइंट है चुनाव लड़ने के लिए सरकार के पास। अगर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, तो फिर सरकार किस मुंह से कहेगी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती मैंने दे दिया। तो यहां पर क्या होगा, बात को समझ लीजिए। इन सब की नोटिफिकेशन आएगी आपको, ये जून के लास्ट तक आए, जुलाई में आए, अगस्त से पहले आए, आना है। इन सब की नोटिफिकेशन होना है। बीपीएससी टीआरई 4 वालों को भी खुश किया जाएगा, बिहार स्टेट वालों को भी, बीटेट वालों को भी। आप फॉर्म भी भर लेंगे। एग्जाम की संभावना बहुत कम मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अब हर पार्टी, हर मतलब संगठन लग जाएगा भाई चुनाव की तैयारी में। चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज तक कुछ नहीं रहा अपने देश में, ये आप सबको पता है। तो मान लीजिए कि आरजेडी, जन स्वराज ये सब जाएगा प्रचार में और नीतीश चाचा जाएंगे एग्जाम करावे उधर, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि सब लोग अपना धुन में लग जाएगा, टिकट बांटने में। देख रहे हैं गठबंधन में कितना झगड़ा लड़ाई हो रहा है अभी, दोनों गठबंधन इन्ने उन्ने दाएं बाएं खूब होगा, तो सबका फोकस इधर होगा। लेकिन हाँ, इस बीच जो है विभाग को यह आदेश दिया जाएगा कि सबका नोटिफिकेशन दिया जाए, फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम का गुंजाइश थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म भराएगा तो फिर एग्जाम होबे करेगा और सिलेक्शन उसका होगा जिसकी तैयारी होगी। एग्जाम हो सकता है कि फॉर्म भरा के 1 महीने बाद दूसरा महीना में हो भी जाए, हम मान भी लेते हैं 10% चांस, लेकिन आपकी तैयारी अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आप पहले भी छूटे थे, आगे भी आप छूटेंगे, तो तैयारी में आपको लगे रहना होगा। और तैयारी, जो पढ़ने वाला छात्र है जिसको सच में नौकरी लेना है, वो तैयारी में लगा हुआ है। ये तो सरकार के हाथ में है, विभाग के हाथ में है। सरकार जब आदेश देगी विभाग इस पर शुरू करेगा अपना काम, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। ये सरकार के हाथ में नहीं कि आपकी तैयारी सरकार करेगी, आपकी तैयारी आपके हाथ में है। तैयारी में लग जाइए। अगर आपको इस बार, चूंकि आप जान लीजिए ना, इस सब एग्जाम अगर हो जाए, फॉर्म भरा जाए, तो बीपीएससी शिक्षक की भर्ती अगले 3 वर्ष तक नहीं आने वाली है। एक चीज और बता देते हैं, 31 मार्च को जितने भी रिटायर होंगे शिक्षक, उनकी भी डाटा को इसमें जोड़ा जाएगा, तो टीआरई 4 में ही वो भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्च, अप्रैल, मई, मतलब अगले साल ये चला जाएगा सब कुछ, पूरा फाइनल प्रक्रिया होते होते। संभावना ये मैं उम्मीद करता हूं। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि अगले 3 से 4 वर्ष तक शिक्षक भर्ती होने का मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई संभावना है। सेम उसी तरीके से बिहार पुलिस भी अगले 3 वर्ष तक भर्ती नहीं आएगी, इस बात को समझ लीजिए। तो अभी से आपको लगना है, जो इस बार जिनकी नैया पार हो गई वो पार हो गए। हमसे अगर जुड़ के पढ़ना चाहते हैं हमसे पढ़िए, कहीं और पढ़ना चाहते तो पढ़िए। 200-400 रुपया अगर खर्च होता है और आप मेहनत नहीं कर रहे, सबसे पहले मेहनत करना होगा। हमारे साथ जुड़िएगा, एक एक्सपर्ट शिक्षक का टीम मिलेगा, बेहतरीन टीम मिलेगा। हर चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हमारे मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जुड़कर अभी तैयारी कर रहे हैं, और बेहतरीन तैयारी आपको यहां पर होगी। मैथ मस्ती आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती अगर ऐप डाउनलोड करिएगा, कोई भी कोर्स सिर्फ आपको 499 में मिल जाएगा। और मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेंगे और ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे। ऑल कोर्स पर जैसे ही क्लिक करिएगा, सभी कोर्स का लिस्ट खुल जाएगा। तो बिहार बीएड तो हो गया, बहुत सारे बच्चे तो हमारे टॉपर बने हैं जी। इसमें एमटीएस का है, बिहार कांस्टेबल पुलिस का है, बीएससी नर्सिंग का है, रेलवे का है, बिहार स्टेट का है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कोई भी आपको कोर्स चाहिए, हम बिहार स्टेट के लिए जो करवा रहे हैं, पेपर फर्स्ट की तैयारी करवा रहे हैं। बिहार एसटीटी 2025 पेपर 1
संपूर्ण तैयारी कक्षा 9 से 10 के लिए हम करवा रहे हैं। कक्षा 9 से 10 वाले पेपर 1 देंगे, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई अगर समस्या हो तो ये नंबर दिया हुआ है 7970352739 और 6299944050 और 9993965794, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बातें कही क्या यही हो सकता है या आपको कुछ और लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।